कैलाश गहलोत दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें वकील और राजनीतिज्ञ दोनों के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है। 22 जुलाई 1974 को भारत के दिल्ली में जन्मे गहलोत ने शहर के शासन में लगातार अपना नाम बनाया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई से लेकर दिल्ली विधानसभा में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने तक का उनका सफर उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का एक स्पष्ट उदाहरण है। गहलोत दिल्ली में पले बढ़े और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कानून की डिग्री LLB और बाद में कानून में स्नातकोत्तर LLM की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उनके भविष्य के करियर के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिससे उन्हें कानून और राजनीति दोनों में सफल होने के लिए उपकरण और ज्ञान मिला। कैलाश गहलोत, जो वर्तमान में दिल्ली के परिवहन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, का परिवार उनकी यात्रा का हिस्सा रहा है। मौसमी मिश्रा गहलोत से विवाहित, वे एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। कैलाश गहलोत की राजनीतिक यात्रा फरवरी 2015 में शुरू हुई, जब वे दिल्ली विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और आम आदमी पार्टी आप में शामिल हो गए, जो भ्रष्टाचार से लड़ने और शासन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जानी जाती है। चुनाव जीतना गहलोत के लिए एक बड़ा क्षण था, जिसने दिल्ली की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की शुरुआत की। दिल्ली सरकार में शामिल होने के बाद से गहलोत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वे परिवहन, राजस्व, कानून, न्याय एवं विधायी मामले, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रशासनिक सुधार समेत कई विभागों के प्रभारी रहे हैं। परिवहन और पर्यावरण मंत्री के तौर पर कैलाश गहलोत ने दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने पर जोर दिया है, जो दिल्ली की स्वच्छ हवा की योजना का हिस्सा है। 2023 में उन्हें वित्त और योजना विभाग संभालने की जिम्मेदारी भी दी गई। इससे पता चलता है कि सरकार को उन पर और महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने की उनकी क्षमता पर कितना भरोसा है। चुनावों में कैलाश गहलोत की सफलता दर्शाती है कि नजफगढ़ के लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं और उनका कितना समर्थन करते हैं। उन्होंने 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की, जिससे यह साबित हुआ कि वे जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ उनका कितना मजबूत रिश्ता है। उनकी चिंताओं को समझने और उनका समाधान उनकी क्षमता ने वर्षों से लोगों का समर्थन बनाए रखा है। गहलोत का निजी जीवन नजफगढ़ में उनकी जड़ों से बहुत जुड़ा हुआ है। उनका परिवार 9 पीढ़ियों से मित्राउन गांव में रहता आया है। अपने समुदाय के साथ इस गहरे जुड़ाव ने उन्हें सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पित किया है, जिससे उनका ध्यान उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है जिनकी वे सेवा करते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा, इस निर्णय को लेकर कैलाश गहलोत और दिल्ली के उपराज्यपाल LG के बीच विवाद खड़ा हो गया। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिया कि उनकी अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री आतिशी यह काम करें। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि यह सुझाव कानूनी रूप से अमान्य है। नतीजतन LG ने इस सम्मान के लिए गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया। इस फैसले से दिल्ली सरकार और LG कार्यालय के बीच कुछ तनाव पैदा हुआ, लेकिन अंत में सरकार ने गहलोत के नामांकन पर सहमति जताई। कैलाश गहलोत ने नवंबर 2024 में अपने मंत्री पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। अपने त्यागपत्र में उन्होंने अपने फैसले के कारणों के रूप में अधूरे वादों और हाल के विवादों का उल्लेख किया। गहलोत ने पार्टी के जनसेवा के बजाय राजनीतिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से निराशा व्यक्त की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली में महत्वपूर्ण सेवाओं की डिलीवरी प्रभावित हुई है। उनके इस्तीफे से गर्मागर्म राजनीतिक बहस छिड़ गई। भाजपा ने आप पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया, जबकि आप का दावा है कि गहलोत का इस्तीफा भाजपा की साजिश का हिस्सा है, जिसमें ED और CBI छापों का दबाव शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 28 रुपये 90 पैसे करोड़ है, जिसमें 37 रुपये 45 पैसे करोड़ की संपत्ति और 8 रुपये 55 पैसे करोड़ की देनदारियां शामिल हैं।